बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बागों की धोंदो पोंपो सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था, कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोट लोट हो जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयाँ जब सके से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखेर जाते, जब चरखियाँ छूटती और उनमें नाचते हुए मोर निकल आते तो लोग मंत्र मुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है! जालपा के लिए इन चीज़ों में लेश मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वाराचार के समय उसकी सखियां उसे छत पर खींच ले गई और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई थी। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वाराचार के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किश्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगी। मान की प्यास से बेहाल हो रही।